हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि रशिया का जो अपोजिशन लीडर है, जिसका नाम था एलेक्सी नवाल्नी, ठीक है? तो उसको मारा गया था डार्ट फ्रॉग टॉक्सिन का यूज करके, ठीक है? ऐसा 5 यूरोपियन नेशंस ने कहा। ऐसा किसने कहा बच्चा? 5 यूरोपियन नेशंस 5 यूरोपियन नेशंस सेड दिस थिंग। तो हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि भाई ये जो अपोजिशन लीडर को मारा गया है डार्ट फ्रॉग टॉक्सिन का यूज करके, ये क्या है, कैसे है और कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये न्यूज, ठीक है? ये देखिए अलग से क्लिप लगी हुई है कि इन नावाल्नी किल्ड विद द डार्ट फ्रॉग टॉक्सिन, रशिया टू ब्लेम यूके एंड 4 अदर नेशंस, ठीक है? तो इन नेशंस ने क्लेम किया है कि भैया ऐसा है कि हम रशिया ने डार्ट फ्रॉग टॉक्सिन का यूज करके ये काम किया है, ठीक है? यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये जो टॉक्सिन यूज किया गया है, इसका नाम है बेटाबेटिडाइन। बहुत कठिन नाम है। ये क्या है? इट इज अ पोटेंशियल एल्कलॉइड न्यूरोटॉक्सिन नेचुरली फाउंड इन स्किन ऑफ साउथ अमेरिकन पॉइजन डर्ट फ्रॉग, ठीक है? तो ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ठीक है, ये टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन 200 टाइम्स मोर पोटेंट है देन मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन से 200 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और ये क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें पैरालिसिस ला देता है, जिससे आदमी सांस नहीं ले पाता, ठीक है? तो हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? हमारे लिए काम की चीज़ है कि भाई टॉक्सिन का ओरिजिन कहाँ का है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है, कौन सी ट्रीटीज वायलेट हो रही हैं यहाँ पे, एंड किन 5 देशों ने इसको रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि भाई रशियन ने ये यूज़ किया है टू किल अपोजिशन लीडर। ट्रैप पीवाईक्यू में जैसे ट्रैप बनाया गया है, उसी तरीके से ट्रैप बनाया गया है कि भाई ये टॉक्सिन जो है दिस इज नेचुरली भी मिलता है, हम इसको लैब में ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नेचुरली तो मिलता ही है, लेकिन इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में, दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको नेचुरली प्लस लैब में सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। दूसरी चीज है कि भैया हमारा जो बायोलॉजिकल वेपन ट्रैप है वहां पे आपको फंसाया जा सकता है। जैसे अगर ये कहा जा सकता है कि इट इज exclusively as biological weapon because it comes from frog. Reality क्या है? reality है it is treated as both a chemical and a toxin weapon under CWC BTWC। CWC का मतलब हो गया केमिकल वेपन कन्वेंशन और BTWC का हो गया बायोलॉजिकल वाला, इसमें आता है, ठीक है, टॉक्सिन्स वेपन कन्वेंशन, ठीक है? तो ये दोनों में क्लासिफाइड है, ये चीज ध्यान रखना है। ये केवल बायोलॉजिकल वेपन नहीं है, इट इज केमिकल वेपन टू। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब्स टू। तो हम लैब में भी इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज बोथ। नेक्स्ट वी हैव ओपियोइड ट्रैप। ओपियोइड ट्रैप क्या है कि भाई स्टेट कर किया जा सकता है कि इट इज अ सिंथेटिक ओपियोइड बिकॉज इट इज कंपेयर्ड टू मॉर्फिन। ये ओपियोइड है जो सिंथेटिक है, और इसको हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मॉर्फिन से इसको कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एल्कलॉइड है, ओपियोइड नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये क्या है मन्ना, दिस इज एल्कलॉइड। ये केमिस्ट्री ये कुल मिला के, तो आपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये एल्कलाइड है, बस। क्या वो एल्कलाइड है, क्या होता है एल्कलाइड, वी डोंट नीड टू नो दिस थिंग, ठीक है? अब इसमें ये कहा जाएगा कि भैया इंडियन इन्वॉल्व की बात की जाएगी कि इंडिया ने भी, इसमें 5 जो देश हैं उसमें इंडिया भी शामिल है, ऐसा बात नहीं है। इसमें केवल यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड शामिल हैं, जिन्होंने ये कहा है कि इस वेपन का यूज किया गया था। देन वी हैव नेक्स्ट, जो कि कंफ्यूजन पैदा कर किया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। तो ये कहा जा सकता है कि इपी बेटाडीन वर्सेस नोविचोक।
इससे रिलेटेड। तो जो इपीबेटाडीन है ये एल्कोलॉइड है, इसको फ्रॉग और लैब से हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि नोविचोक जो है इज एन ऑर्गेनोफैग फॉस्फेट नर्व एजेंट है, ये चीज का ध्यान रखना है। दिस इज एल्कोलॉइड और नोविचोक जो है इसी से रिलेटेड सिमिलर काइट का जो है, ये क्या करता है, ये नर्व एजेंट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट नर्व एजेंट, जो कि सिंथेटिक है, जो कि लैब में बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन की, तो सीडब्ल्यूसी की और बीटीडब्ल्यूसी की। तो सीडब्ल्यूसी जो है ये कवर करता है टॉक्सिक केमिकल इटसेल्फ, ये कौन सा कवर कर देगा, टॉक्सिक केमिकल को ये कवर करता है, जबकि बीटीडब्ल्यूसी जो कवर करेगा ये करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन को, ये चीज ध्यान रखना है। निकोटीन रिसेप्टर की बात आई कि भाई इसने क्या कर दिया, निकोटीन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है ये एजेंट, ठीक है। तो निकोटीन रिसेप्टर वर्सेस एसिटल क्लोनिनेस्टरीज, इसको समझना क्या है, बहुत कठिन नाम है भाई, यहां से भी क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो इपीबेटाडीन स्टिमुलेट्स देन द ब्लॉक्स निकोटीन रिसेप्टर, और जो नोविचोक है ये इनहिबिट करता है एसिल क्लोरिन, जो भी है पढ़ लेना, इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है ओपीडब्ल्यूसी वर्सेस डब्ल्यूएचओ, ठीक है भैया। तो ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रेजेंट किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है ओपीडब्ल्यूसी के द्वारा ना, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा नहीं दी गई है, ये चीज ध्यान रखना। इक्वाडोर वर्सेस रशिया, तो फ्रॉग जो है नेटिव है इक्वाडोर साउथ अमेरिका का, ना कि रशिया का, ये चीज ध्यान रखना। एल्कोलॉइड वर्सेस प्रोटीन टॉक्सिन, तो इपेबेटाडीन इफ स्मॉल मोलिकुलर एल्कोलॉइड है, लाइक निकोटीन होता है, ठीक है। और जो बोटुलिनम ये लार्ज प्रोटीन टॉक्सिन होता है, ठीक है। प्रोटीन टॉक्सिन में बोटुलिनम जो होता है ये लार्ज, लेकिन जो हमारा इसमें यूज किया गया है ये स्मॉल निकोटीन है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वर्सेस यूएन जनरल असेंबली की अगर मैं बात करूं, तो कहाँ तुमसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कहाँ दी गई, तो ये रिपोर्ट दी गई म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जर्मनी में कॉन्फ्रेंस हो रही है, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जिसमें आसिफ मुनीर साहब भी गए हुए हैं। तो बहरहाल वो हमारे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है कि भाई इसमें किस में दिया गया है, तो ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इसको रिलीज किया गया है। अब हम बात करेंगे, इनकी पत्नी है जिनका नाम है यूलिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स को रखा है कि भाई ये इनके ऊपर ये यूज किया गया था वेपन, केमिकल वेपन, ठीक है बच्चा। तो ये है कहानी कुल मिला के। नेक्स्ट है भाई कुछ और चीजें अगर हम दोबारा देख लें, तो जैसे इपीबेटाडीन है ये नेचुरली फाउंड किया जाता है साइबेरियन टुंड्रा में, अगर ऐसा एक्सटेंशन दे दिया जाए नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये नेचुरली साउथ अमेरिका में मिलता है और इसको हम लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है भाई स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है कि ये कहा गया कि भाई यूएस ने भी पांच में यूएस भी है, तो नहीं, ना इंडिया है ना यूएस है, 5 हमने बता दिया है वही है। नेक्स्ट है, ये कहा जाएगा कि ये पेनलेस सेडेटिव है, इपीबेटाडीन नहीं, ये बहुत खतरनाक सेडेटिव है, क्योंकि पेनलेस तो नहीं है, पेन बहुत देता है, सफोकेशन पैदा कर देता है। तो कुल मिला के इसको देना, जब मनुष्य को दिया जाएगा तो वो तबाह हो जाएगा। आई थिंक इसका यूज हम लोगों ने, अगर आपने एक मूवी आई थी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, आई थिंक 5th वाली मूवी थी, तो उसमें एक उसका करेक्टर था बारबोशा, जिसने इसको यूज किया था फ्रॉक को, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। वो कहता है कि हम इस फ्रॉक का यूज करके अपने उसमें तलवार में लगा लेता है। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये नेचुरली ऑकरिंग, तो हमने ये देख लिया कि भाई नेचुरल ऑकरिंग होता है। अच्छा, इस एक चीज और भी है कि अगर इस फ्रॉक को अगर आप घर में पाल लो, तो घर में पालने के बाद इसमें वो टॉक्सिसिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका जो डाइट होता है उसी डाइट पे उसकी टॉक्सिसिटी निर्भर करती है। तो घर में पाल के इसको आप टॉक्सिसिटी नहीं ला सकते कि नहीं घर में पाल के मैं इसका टॉक्सिक निकाल लूंगा फिर उसको बेचूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे काम की चीज है वो ये है कि भाई एक है
सरगेई अच्छा ये तो सरगेई स्क्रिपल 2018 में इनको पॉइजन दिया गया था नोविचोक विद नोविचोक, ठीक है, तो हमने नोविचोक को तो देख लिया है। लिंक विद नावाल्नी केस शोज दैट द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, और एक थे अलेक्जेंडर लितविनको, इनको 2006 में पॉइजन किया गया था प्लूटोनियम 210 के द्वारा, जो कि रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये और ये वाले अलग अलग इनको पॉइजनस जो सब्सटेंस हैं वो दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए इसमें, अगर आप समझ लो 50% भी समझ में आ गया आपके, तो यहाँ से क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे। टॉक्सिन जो यूज किया गया था ये एल्कोलॉइड था और इपीबेटाडीन इसका नाम है। इसका सोर्स क्या है? इसका पॉइजन डर्ट फ्रॉग जो कि इक्वाडोर साउथ अमेरिका में पाया जाता है। क्या इसको लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लैब में इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये निकोटीन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और पैरालिसिस कर देगा, लंग्स पैरालिसिस, जिससे सफोकेशन होने लगेगा और आदमी सांस नहीं ले पाएगा, जय हिंद हो जाएगा। पावर की बात करें तो ये मॉर्फिन से 200 गुना ज्यादा पावरफुल है और ये ओपियोइड नहीं है। ओपियोइड आप देख लीजिएगा कि क्या होता है। ओपियोइड मतलब क्या हुआ, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ओपियोइड क्या होता है भैया? ओपियोइड एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है, एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर ड्रग है जो कि ब्रेन में एक्ट करती है और आपके पेन को रिड्यूस करेगी ओपियोइड। तो भैया ओपियोइड तो नहीं है, ये पेन को रिड्यूस नहीं करती है, ये पेन को बढ़ा देगी और जय हिंद कर देगी, ये चीज ध्यान रखना है। इंक्वायरी में 2026 में यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड की बात आती है। अगर ट्रीटीज की बात किया जाए तो ये कहा जा रहा है कि CWC जो कि 1993 में ट्रीटी हुई थी, BTWC जो कि 1972 में ट्रीटी हुई थी, इन दोनों ट्रीटीज का वायलेशन है। अच्छा, कैप्टिव में ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, डाइट डिपेंडेंट इनकी टॉक्सिसिटी होती है और बॉडी जो इसकी रिपोर्ट को दिया गया है दैट इज OPCW, और हमने जैसा कि देखा कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। रशिया ये क्लेम कर रहा है कि नेचुरल कॉजेज से इनकी डेथ हुई है, लेकिन एलाइज ये कह रहे हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं कि नहीं भैया आपने तो इनको पॉइजन किया है और पॉइजन करके निपटाया है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई इस जो डार्ट फ्रॉग टॉक्सिन है इसके बारे में हमने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली, जो कि UPSC के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हमने एड्रेस कर लिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी